इवान के शरीर से अचानक घना धुआं उठा। धुआं छोटा तो सामने एक भयानक दानव खड़ा था, जिसने हाथ उठाते ही जमीन चीरकर एक झोपड़ी खड़ी कर दी। तभी पता चला कि यह दानव सालों से इवान के शरीर में छिपा था। तब इवान की सारी जादुई ताकतों का असली राज सामने आया। हर बार जादू इवान नहीं, यही दानव कर रहा था। दानव चाहता था कि इवान भगवान की भक्ति छोड़ दे। बदले में उसने इवान को बेहिसाब दौलत और नाम देने का वादा किया। उसने हवा से एक कागज निकाला और इवान के आगे रख दिया, पर इवान ने साइन करने के बजाय उस पर क्रॉस का निशान बना दिया। उसी पल कागज में आग लगी और वो राख बन गया। गुस्से में दानव ने इवान को पेड़ से बांधा और नीचे आग लगा दी। तभी आसमान से तेज बारिश हुई और आग बुझ गई। इवान को न मार पाने पर दानव ने उसका हौसला तोड़ने की सोची। उसने 10 मील के दायरे के सारे पेड़ काट दिए, जिससे हजारों जानवरों का घर छिन गया। यह देखकर इवान टूट गया और जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। दानव फिर भी नहीं रुका। वो इवान को उस पवित्र शहर ले गया, जिसे इवान अपनी सपनों की दुनिया बनाना चाहता था। वहाँ पहुँचते ही इवान के होश उड़ गए। पूरा शहर तबाह था और गुस्साई भीड़ सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। इवान लोगों को रोकने गया, लेकिन भीड़ ने उसे घेर कर बेरहमी से पीट दिया। फिर दानव ने रूप बदला और इवान को सीधे भगवान के सामने ले गया, पर वहाँ दानव को ही सजा मिली और उसकी सारी ताकतें छीन ली गई। अब पहली बार दानव पूरी तरह बेबस था और उसे बचाने वाला सिर्फ इवान था। इवान ने एक लग्जरी कार उधार ली और दानव को साथ लेकर निकल पड़ा। दोनों ने रेगिस्तान पार किए, ऊंटों पर सफर किया और साथ बैठकर डूबता सूरज देखा। सफर में इवान उसे अपनी उस दुनिया के बारे में बताता रहा जहाँ सबके लिए खुशी थी। दानव को समझ आने लगा कि बिना जादू के भी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। लेकिन बॉर्डर पर अधिकारियों ने उन्हें रोककर आईडी मांग ली। दानव के पास आईडी नहीं थी, इसलिए इवान ने अपनी आईडी उसे दे दी। सच सामने आते ही अधिकारियों ने इवान को पकड़कर बुरी तरह पीटा। दानव के पास ताकत नहीं थी, इसलिए वो इवान को बचा नहीं पाया। जेल में इवान मदद के लिए चिल्लाता रहा, फिर उसकी आवाज बंद हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले ही पल उसके शरीर से सफेद रोशनी निकली और आसमान की तरफ उड़ गई। इवान की मौत हो चुकी थी। आखिरकार दानव अकेला मठ तक पहुंचा। इवान की दया ने दानव को बदल दिया। जो उसे भक्ति से रोकता था, आखिर वही उसकी जगह लेकर